जय जय श्री महागणेश। दर्शकों, हमारे चैनल जीवन दिग्दर्शन में आपका स्वागत है। आज फिर उपायों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबको गणपति महागणेश की चरण कमलों में शीश झुकाने के लिए चलता हूँ। दर्शकों, गणपति महागणेश विघ्न हरता है, विघ्न करता है, विघ्नों के स्वामी हैं। जब वो नाराज़ होते हैं तो विघ्नों की लाइन लग जाती है जिस आदमी से नाराज़ होते हैं उसके जीवन में, और जब वो प्रसन्न होते हैं तो किसी विघ्न की औकात नहीं कि किसी उस आदमी को छू सके। इसलिए विघ्नेश्वर अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो वो सब कुछ प्रदान करते हैं। पूजा पाठ में आपने सुना ही होगा कि प्रथम पूज्य हैं। इनकी पूजा किए बगैर किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की अगर पूजा आप करते हैं तो पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। अब जरा सोचिए कि इनकी साक्षात पूजा की जाए तो ये क्या क्या प्रदान कर सकते हैं। दर्शकों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको तत्काल प्रभाव से मिल सके। अगर हमारे बताए उपाय आपको अच्छे लगते हो, प्रभावी लगते हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, कमेंट करें और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका कमेंट, आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो हम फिर नए नए उपाय लेकर आते हैं। दर्शकों, आइए मैं आज के उपाय का विधि बताता हूं। दर्शकों, अगर जीवन में भौतिक सुख का कमी हो, यानी दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों प्रकार की प्रताड़नाएं आप झेल रहे हो, आपके समक्ष आर्थिक विपदा हो, या किसी कभी कभी कुंडली में ज्योतिषाचार्य लोग बोलते हैं कि आपको पितृ दोष है, तो काल सर्प दोष है, तो ये दोष है, तो वो दोष है, यानी पूर्व जन्म के पापों को अगर झेल रहे हैं आप, और किसी प्रकार का कष्ट आप पूर्व जन्म के कर्मों के कारण झेल रहे हैं, तो इसके लिए आज का उपाय बड़ा ही प्रभावी, अचूक और सटीक है। दर्शकों, गणपति का विग्रह हर घर में, हर आंगन में रहता है, और नहीं तो दीपावली के दिन लक्ष्मी गणेश तो सभी खरीद के लाते हैं। आप उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करें और चेंजिंग करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। ये उपाय आप किसी भी कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को, चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को अर्पित है, अथवा उनकी गणेश जयंती के दिन, गणेश चतुर्थी जिसको बोलते हैं, वो शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को आता है। शुक्ल पक्ष में एक ही चतुर्थी गणेश जी को अर्पित है, उस दिन गणेश जी का जन्म हुआ। आप गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हैं, या कृष्ण पक्ष के किसी भी चतुर्थी के दिन आप एक पारद का गणपति लेकर अपने घर में आए। गणपति का किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा या आपको आता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका षोडशोपचार पूजन आप कराएं। पारद गणपति का षोडशोपचार पूजन होने के बाद आप उनको गुड़हल का फूल, आक का फूल इत्यादि अर्पित करें। दुर्वा अर्पित करना न भूलें। दुर्वा उनको सर्वप्रिय है और भोग में मोदक उनको सर्वप्रिय है, मोतीचूर का लड्डू सर्वप्रिय है। आप इन भोगों से उनका षोडशोपचार पूजन करें। उसके बाद आप आसन पे बैठ जाएं, रुद्राक्ष की माला ले लें और हमारे बताए मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करें आजीवन। आप देखेंगे कि विघ्न, दुनिया बताएगी कि विघ्न आपके पास आ रहा था और आने वाला है,
और आपको पता पड़ेगा कि जिसके द्वारा विघ्न आने वाला है वो चला गया, वो आपके जीवन से इतना दूर चला गया कि वो विघ्न ला ही नहीं सकता। ये कार्य क्षेत्र में बहुत कंपटीटर लोगों के साथ होता है। पता पड़ा है कि आप वहां पहुंचे तब तक कंपटीटर ही गायब है, कंपटीटर ही दूसरा कंपनी में चला गया, दूसरी नौकरी पकड़ लिया, वगैरह वगैरह बहुत सारे लफड़े होते हैं, समझे। तो इसलिए आप इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला उस पारद गणपति के सामने धूप दीप दिखाते हुए प्रतिदिन, पहला दिन तो आप षोडशोपचार पूजन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की कोई जरूरत नहीं होती है, किसी भी पारद के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, इसलिए गणपति जी का भी प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं। दर्शकों, अब आपको मैं मंत्र बताता हूं, मंत्र सुने। ये गणपति गायत्री मंत्र है। एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। फिर से बोल देता हूं, एकदंताय च विद्महे वक्रतुंडाय च धीमहि तन्नो दंतिः प्रचोदयात्। आपको छोटा नियम बना के रखना है। बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा जाप कर लेंगे तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन प्रतिदिन उतना जाप नहीं कर पाते हैं तो फायदे के बगैर जगह पे नुकसान हो जाता है। इसलिए आप छोटा नियम रखें। इसलिए मैं आपको एकदम छोटा नियम बता रहा हूं कि आप एक जोड़ा दीपक जलाएं, एक बूंदी का लड्डू का भोग लगा दें और आप एक माला ही जाप करें। जाप करने के लिए आप 5 माला कर सकते हैं, 3 माला कर सकते हैं, 21 माला कर सकते हैं, 108 माला कर सकते हैं, लेकिन आप प्रतिदिन उतना कर नहीं पाएंगे। कार्य की अधिकता रहती है सबके जीवन में, और एक माला आप मात्र 5 मिनट के अंदर खत्म कर सकते हैं। इसलिए और एक माला जाप करें तो पूर्ण लय के साथ जाप करें। श्रोता अगर कोई पीछे बैठा हो तो उसे नींद आने लगे आपका एक माला जाप करते करते। इस लय में जाप करें, एक लय में, एक छंद में आप जाप करते चले जाएं। आप देखेंगे कि देखते ही देखते आपके जीवन में सभी प्रकार की भौतिक सुखों से आप भरते चले गए। विघ्न नाम की वस्तु आपके जीवन में आ नहीं सकती, और जिसके जीवन में विघ्न नहीं आएगा वह आदमी ऐसे ही भौतिक सुखों से संपन्न हो जाता है। दर्शकों, ये उपाय को आप करके देखें। ये उपाय करने के बाद चमत्कार आप बताएंगे, हमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं। धन्यवाद दर्शकों, आगे फिर मिलेंगे अन्य उपाय के साथ। जय जय श्री महागणेश, जय जय श्री महागणेश।